आज का टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसकी तरंगदैर्घ्य से। जो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य से। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? समांतर के। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये समांतर किरण पुंज हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है। माध्यम के तापमान में अगर तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी रहती है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटॉन। जो प्रकाश है छोटे छोटे कण से मिलकर बना है इसे फोटॉन के छोटे छोटे कण से मिलकर प्रकाश बना है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अंधैर तरंग। प्रकाश की तरंग अंधैर तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस। अपवर्तक दूरबीन में असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस होते हैं। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है प्रकीर्णन। आकाश में नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। जो आकाश में नीला रंग होता है प्रकीर्णन के कारण होता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है इसकी आवृत्ति वही रहती है जो पहले रहती है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटी तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश बड़ी तरंगदैर्घ्य प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। जो छोटी तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश बड़ी तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला होता है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण पानी से भरी बर्तन में कोई वस्तु डुबोई जाती है वह मुड़ी हुई दिखाई देती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इंद्रधनुष बनने का कारण है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल की बूंदों के द्वारा परावर्तन। इंद्रधनुष कब बनता है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन होता है। सूर्य की किरण का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन होता है तब इंद्रधनुष बनता है। मृग तृष्णा उदाहरण है अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो मृग तृष्णा उदाहरण है अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है प्रकाश तरंगे हैं अंधैर। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह होता है प्रकाश की तरंग अंधैर है। प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। तरण ताल वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। तरण ताल वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है। तदनुसार उसे निशाना कैसा लगाना चाहिए? जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर। जब मछुआरा भाले से मछली पकड़ने की कोशिश करता है जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर उसको निशाना लगाना चाहिए। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं उसकी सही वर्ण संयोजन के कारण।
कपड़े धोते समय नील का प्रयोग सही वर्ण संयोजन के कारण प्रयोग करते हैं। पीले रंग का पूरक है नीला। पीले रंग का पूरक नीला है। अंतर्दर्शी, जिसे इंडोस्कोप कहते हैं, क्या है? यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त किरण वाले प्रकाशित यंत्र है। आहार नाल के अंदर देखने के लिए एक प्रकाश वाली यंत्र है जिसे इंडोस्कोप कहते हैं। माइपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष। माइपिया निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष को माइपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता। वह किस दृष्टिकोण से पीड़ित है? माइपिया से। अगर कोई व्यक्ति 10 मीटर से अधिक दूरी नहीं देख पाता, वह माइपिया से पीड़ित है। माइपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता। वह किस दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि से। कोई व्यक्ति 1 मीटर से कम दूरी नहीं देख पाता है, वह दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। ल्यूमेन एक है ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स है। दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु देखने का यंत्र है। दूरबीन दूर की वस्तु देखने का यंत्र है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, जिसे कोरोना कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग दिखाई देता है उसे किरीट या कोरोना कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 250 सेकंड। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 250 सेकंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो तब सूर्य ग्रहण लगता है। प्रकाशीय तंत्र के अत्यधिक पतले आकार के बावजूद प्रकाश उसमें प्रगामी होता है, क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस घटना पर आधारित है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश तंत्र के अधिक पतले आकार के बावजूद, जो प्रकाश का तंतु है पतले होने के बावजूद, प्रकाश उसमें प्रगामी होता है। प्रकाश उसमें प्रगामी होता है क्योंकि यह ऐसा होता है जिसमें संकेत को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है। कारण है कि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में प्रवेश करती हैं, वह कौन से प्रतिवर्त प्रभावित होंगे? केवल तरंगदैर्घ्य वेग का। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में प्रवेश करती हैं, केवल तरंगदैर्घ्य वेग का प्रभावित होंगे। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? नतोदर। निकट दृष्टि दोष करने के लिए नतोदर प्रयोग, जिसे कॉनकेव कहा जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है, प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रकाश तंतु प्रकाश ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सही है। प्रकाश तंत्र संसार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक कम होता है। ये भी प्रकाश तंतु
संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक कम होता है, सही है। प्रकाश तंत्र संचार रेडियो आवृत्त अवरोध से मुक्त है, तीसरा सही है। प्रकाश तंत्र संचार रेडियो आवृत्त से मुक्त है। भारत में प्रकाशित तंत्र को निर्माण में रिलायंस उद्योग, गलत है। इसमें सिर्फ पहला सही, पहला दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन ए सही है। मृग मरीचिका का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसमें चीज़ें दिखाई देने लगती। इसका कारण है आँख का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूल होना। जब आँख अंधेरे के समय में कुछ समय अनुकूल होता है तभी अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है, उसे कुछ समय के बाद दिखाई देता है, तुरंत नहीं दिखाई देता। एक काटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसी वस्तु को त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक का नाम है होलोग्राफी। थ्री डायमेंशनल होलोग्राफी की तकनीक का नाम है। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? होलोग्राफी का। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं। पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते क्योंकि सिग्नल पृथ्वी की सतह से न टकराकर आगे बढ़ जाएंगे। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है अवतल लेंस। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। किसी व्यक्ति द्वारा पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? नतोदर जिसे कॉनकेव कहते हैं, निकट दृष्टि दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों के अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों के द्वारा वायुमंडल में अधिक प्रकीर्ण होती है, इसे आकाश नीला दिखाई देता है। कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण। कार के पीछे का यातायात देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग लाया जाता है? उत्तल लेंस। वाहन में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दर्पण उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है अनंत।
जब दो समान दर्पणों के बीच में कोई वस्तु दी जाती है, अनंत प्रतिबिंब की संख्या बनती है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी आवृत्ति मॉड्यूलन जो होता है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए तकनीकी है। दृष्टि पटल, जिसे रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है व उल्टा होता है। रेटिना पर चित्र वस्तु से छोटा होता है व उल्टा बनता है। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसकी ताप का, जो तारे का रंग उसकी ताप पर निर्भर करता है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब। जो अवतल लेंस है आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंग दैर्घ्य के। प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। यह सबसे कम प्रकीर्णित होता है। खतरे के संकेत के लाल रंग का प्रयोग इसीलिए करें क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कार में दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। कार में दृश्य अवलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता 0.5 डी। यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता 0.5 डी। ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हैंड मिरर का प्रकाश होता है अवतल। ईएनटी डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला मिरर हैंड मिरर अवतल होता है। नेत्रदान में दांता की आंख के किस हिस्से का प्रतिरूपित किया जाता है? कार्निया को। नेत्रदान में कार्निया का प्रयोग किया जाता है। जब नेत्र का दान किया जाता है उसमें कार्निया का प्रयोग किया जाता है नेत्रदान में। मनुष्य की आंख में प्रकाश की तरंगे किस स्थान पर वायु उत्तेजनों में परिवर्तित होती है? रेटिना से। मनुष्य की आंख में प्रकाश की तरंगे रेटिना पर स्नायु उत्तेजना में परिवर्तित होते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। अगर वह दूर की वस्तु नहीं देख सकता है तो निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। जो निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति होते हैं निकट की वस्तु दिखाई देती लेकिन दूर की नहीं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति में अवतल लेंस का प्रयोग। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती। दूर दृष्टि की पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु नहीं दूर की वस्तु दिखाई देती है। प्राथमिक रंग है वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न हुआ हो। प्राथमिक रंग वो है वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, वे प्राथमिक रंग है। जो अन्य रंग के मिश्रण से नहीं उत्पन्न किए जा सकते वो प्राथमिक रंग है। और जिनको रंग मिश्रण से उत्पन्न वो द्वितीयक रंग है। प्राथमिक रंग कौन सा? लाल हरा नीला। लाल हरा नीला ये प्राथमिक रंग है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों को अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोपी आधारित है। इंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। यह पेट के अंदर या शरीर के अंदर की जांच के लिए की जाती है। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण अपवर्तन। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई में दिखती है अपवर्तन के कारण।
चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मरीचिका एक उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मरीचिका प्रकाश के अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? 7। इंद्रधनुष 7 रंग दिखाता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा चमकदार दिखाई देता सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा काला। बाह्य अंतरिक्ष यात्री में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देगा। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? सिलेंडरी गैस का। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए सिलेंडरी गैस का लेंस का प्रयोग करना चाहिए। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रदीप से। लैम्बर्ट नियम प्रदीप से संबंधित है। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? उत्तल लेंस। आवर्धक लेंस उत्तल लेंस होता है। आइंस्टीन को E बराबर mc² समीकरण में c का घोतक है प्रकाश का वेग। आइंस्टीन के E बराबर mc² में c का घोतक है प्रकाश का वेग। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये चमकदार रोशनी देते हैं। सोडियम वाष्प लैंप सड़क प्रयोग के लिए जो सोडियम वाष्प लैंप होती है ये सड़क के प्रकाश के लिए प्रयोग की जाती है। एक चमकदार रोशनी देते हैं इसीलिए। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षण को दिन के समय आकाश दिखाई देगा काला। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश काला दिखाई देगा। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए यह बुलबुला किस तरह व्यवहार करेगा? अपसारी लेंस। एक गोलाकार वास्तु का बुलबुला कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। एक गोलाकार बुलबुला है कांच के टुकड़े में स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरते हुए प्रकाश की किरण के लिए यह बुलबुला अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। खतरे के लिए लाल रंग का प्रयोग किया क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। जब सूर्य अस्त होता है लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैगनी। इंद्रधनुष में सबसे ज़्यादा विक्षेपण बैगनी रंग का होता है। तारे आकाश में वास्तव में जितना ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? वायुमंडलीय अपवर्तन द्वारा। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं उससे अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसी गाड़ी के अग्रदीप से प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाना चाहिए? अपवर्तन दर्पण। किसी गाड़ी के अग्रदीप में प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर पुंज पाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जो दूरदृष्टि निवारण उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? उत्तल दर्पण का।
कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात देखने के लिए उत्तर दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। मानव आँख रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। किसी व्यक्ति का पूरा दर्पण देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई जो होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए कोई वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत बनती है। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने के लिए क्या तरीका होता है? फिल्टर से रंगों का अलग किया जाता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, फिल्टर से रंगों को अलग किया जाता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा। लाल कांच को अधिक गर्म करने पर वह हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्ध्य द्वारा। प्रकाश का रंग तरंगदैर्ध्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? 7। सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। यदि वायुमंडल न हो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। यदि वायुमंडल न हो पृथ्वी से आकाश काला रंग का दिखाई देगा। फोटोग्राफी में मुख्यतः रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला, हरा। फोटोग्राफी में लाल, नीला, हरा रंग होता है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश बैगनी है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश बैगनी है। जब प्रकाश की लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा सफ़ेद। जब प्रकाश की लाल, हरा, नीला रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो सफ़ेद होगा। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म का। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग फिल्म जो आँख की रेटिना फोटोग्राफी कैमरे का फिल्म जो होता है वो आँख की रेटिना की तरह काम करता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस। कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? कार्निया पर। मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब कार्निया पर बनाती है। आइरिस का क्या काम होता है? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। जो आइरिस होता है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। तंतु प्रकाशित संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग। तंतु प्रकाशित संचार में प्रकाश तरंग संकेत के रूप में प्रवाहित होता है। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। जो तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है निकट दृष्टि दोष के लिए। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए प्रयोग होता है। यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पणों को 60 डिग्री सेल्सियस कोण पर आनत है तो बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब होंगे? 5। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन।
सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म में रंगों को अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय होने से पहले हमें सूर्य दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो छोटा बुलबुला और छोटा होगा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच से। प्रकाश की गति कांच से जाते हुए न्यूनतम होती है। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप के। तारे के रंग से उसके ताप का पता चलता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित करता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उसके परावर्तित रंग के कारण होता है। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसके पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। पानी में लटकाकर बैठा कोई व्यक्ति, उसका पैर मुड़ा और छोटा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में दिखाई देती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है। इसकी व्याख्या की जा सकती है अपवर्तन, विवर्तन और पारगमन की परिघटना के आधार पर। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है। इसकी व्याख्या की जाती है अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। जो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन, जिसे प्रतिपदा कहते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। उचित रीत से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। उचित रीत से कटे हीरे का असाधारण चमक का आधारभूत कारण है उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है।